आज 2023 के 11वें दिन भारत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत ने गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों ही अपने खाते में डाल लिए। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो वहीं किशोर कुमार जेना ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। एक समय ऐसा था कि किशोर इस इवेंट में नीरज से भी आगे हो गए थे, लेकिन इसके बाद नीरज ने वापसी की और फिर उनके आसपास भी कोई नहीं आ पाया। नीरज 8.8 मीटर का जेवलिन थ्रो किया। नीरज चोपड़ा, द प्राउड सन ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ एशिया, द लव ऑफ एशिया, वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा 88.8 का फेंका उसने जेवलिन थ्रो। हालांकि पहला चाइनीज बेईमानों ने पहला जो है वो नोट ही नहीं किया। नीरज ने कहा ठहरो फिर पुत्र, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल तुम हमारे साथ खेलते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लाख चीटिंग करी वहां पर, हर इवेंट में भाई सामने आ रहा है। बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स ने बहुत ज्यादा चीटिंग करी है वहां पर। कोशिश करी कि रोक जाए, रोक दे किसी तरीके से नीरज चोपड़ा को, लेकिन नीरज को रोकते तो पंकज आगे निकल रहे थे जी। एक को रोकोगे तो दूसरा आगे निकलेगा, लेकिन अल्टीमेटली नीरज चोपड़ा ने बता दिया भाई कि बेमानी कर लो। हमारे यहाँ बचपन में रमंची बोलते थे जी, वो जितनी कर लो, लेकिन अगर बंदे में दम है तो बंदा गोल्ड ले ही आए। चाइनीज जो है 171 गोल्ड मेडल जरूर लिए हैं, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। आप मुझे क्या एक्सपोज करेंगे? ये चाइनीज पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है, पूरी दुनिया इनकी बेईमानियां देख रही है। बेशरम बेहया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसे मेडल ले लो। has finally created a history of most medals in Asian Games 2023. 81 medals इंडिया के नाम अभी तक हो चुके हैं, और वो जो medals की टैली है इंडिया की, वहाँ इंडिया का जो वार है, जो झपट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वही जिस तरह हमने आपको 10 दफा बताया, द राइट इन्वेस्टमेंट इन द राइट डायरेक्शन एंड द राइट ऑनेस्टी विल गेट यू दीस रिजल्ट्स। ये 1 साल 2 साल, एक झटका 2 झटके की मेहनत नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है, जिसके रिजल्ट्स फाइनली अब टीम इंडिया जो कि क्रिकेट से हट के दूसरे मैदान में खेल रही है वहां दिखाई दे रही है। इधर भी नहीं फेंक रहा था, इसके बावजूद नीरज एंड किशोर 1-2 फिनिश। इंडिया गोल्ड, इंडिया सिल्वर। लानत बेईमानों पे, लानत बेशर्मों पे, और ये ऊपर वाले की लानत होती है, मेरी लानत नहीं है। अगर अरशद भी होता तो 1 2 3 यू नेवर नो। क्या पता नीरज के साथ अरशद होता, क्या पता नीरज के साथ किशोर होता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस टॉपिक के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पर नए तो लाइक करना। दोस्तों एशियन गेम्स न्यूज़ निकल के आ रही है। जी दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड अपने नाम कर लिया है, और बात करेंगे भाई जो नीरज चोपड़ा ने बहुत ही कमाल की जो खेला है एशियन गेम्स में, मज़ा आ गया भाई नीरज चोपड़ा ने, और गोल्ड अपने नाम कर लिया है जेवलिन में। और बात करेंगे भाई किशोर जेना के बारे में, उन्होंने भी सिल्वर जीता है, और किशोर जेना ने भी बहुत ही अच्छा खेला भाई। नीरज चोपड़ा ने जितना अच्छा खेला भाई उससे ज़्यादा भाई किशोर जेना दोनों ने इतना अच्छा खेला। और बात करेंगे भाई चाइना के जो चीटिंग है भाई, वो आपको पता है चाइना की चीटिंग भी इंडिया को गोल्ड रोकने से नहीं रोक सकते भाई। ये चाइना वाले जितनी भी चीटिंग कर ले, बट बात तो वही है भाई, नीरज चोपड़ा जा जाता है गोल्ड उनके नाम होता ही होता है, और गोल्ड जीत कर तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज चोपड़ा को, और साथ ही साथ किशोर जेना को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर जीतने के लिए। गोल्ड भी इंडिया का है, सिल्वर भी इंडिया का है। तो पाकिस्तान की मीडिया का बहुत शो के रिएक्शन आ रहा है कि भाई एशियन गेम्स में इंडिया तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। तो देखते हैं उनका वीडियो। फिर जो खेल खेला नीरज चोपड़ा ने, आय हाय हाय, किशोर ने, वाह वाह वाह, 400 मीटर रिले गोल्ड, 80+ इंडियन मेडल्स। एक और तारीख साज दिन था आपके लिए, यकीन था, प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि जनाब नीरज चोपड़ा डाउन टू अर्थ, जमीन के साथ लगा हुआ नीरज चोपड़ा, जो हमेशा हर एक को सपोर्ट करता है, चाहे अरशद हो, चाहे अपने एथलीट्स हो, कोई भी हो, वो जाता है और जाके जो है सबको बकअप करता है, सबका हौसला बढ़ाता है। मार दो, गोली मार दो, बीच रोड में दीवार में चुन दो, सच बोलने से बाज नहीं आऊंगा, ये मैं बता दूं। ये गर्दन काट के वहां लगा दो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मोहित साहब छोड़े, सारे ऐसे ही हैं, यहाँ कोई क्लीन नहीं है। अब मेरी जबान खुलेगी तो बहुत कुछ गटर की पैदाइशें जो है इन पीसीबी वालों को अब हम इनके घर तक छोड़। 87 मीटर की थी। नीरज ने कहा तुम्हारी मां की आंख, मैं 88.8 की फेंकूंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा, ऐसी की तैसी। और जनाब पीछे पीछे किशोर जैन रहे 87.54, और रॉड्रिक यांकीदीन ये तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल है, ये कोरिया या जापान के हैं। यासिर जो है वो चौथे नंबर पे रहा 78.13। कोई बात नहीं बेटा यासिर, आपने मेहनत की, कोशिश की, कोई बात नहीं, वी आर प्राउड ऑफ यू। नीरज आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, कोई बात नहीं।
चाइनीज जो है 171 गोल्ड मेडल जरूर लिए हैं, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। आप मुझे क्या एक्सपोज करेंगे? ये चाइनीज पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है, पूरी दुनिया इनकी बेईमानियां देख रही है। बेशरम बेहया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसे मेडल ले लो। अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, ही वाज आइंग 90 मीटर्स का मार्क काफी अरसे से, लेकिन जो टेक्निकल रिटर्न के ऊपर जो टेक्निकल इशू हुआ, 10 मिनट का डिले हुआ, उस सारे मामला तो परे हटके, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद, फिर एशियन गेम्स पिछले में 2 गोल्ड जीतने के 2 गोल्ड अब हो चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफा सिल्वर आया, एक दफा गोल्ड आया, फिर डायमंड लीग में गोल्ड आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड आया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में सिल्वर आया। एंड नीरज हैज ऑलरेडी in such a young age, he has already created himself as a legend. So Neeraj Legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. यहाँ टेक्निकल इशू के तहत, हालांकि 90 मीटर का मार्क भी आज नीरज का क्रॉस हो जाता, लेकिन टेक्निकल इशू की बात करें, 10 मिनट के ब्रेक के बाद जब पहला जो थ्रो था नीरज का 90 मीटर्स का, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। 10 मिनट जरा बहसबाजी चलती रही, फिर दोबारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुई नीरज की, जो कि टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट थी, दैट वाज अ लो 82.38 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन फिर उसके बाद नीरज ने पीछे पलट के नहीं देखा, उसने सिल्वर गोल्ड भी अपने नाम किया। और इंडिया के लिए जैवलिन के अंदर एक और गुड न्यूज ये आई कि सिर्फ गोल्ड नहीं नाम हुआ, सिल्वर भी नाम हुआ। सो अर्शद चोपड़ा, हर दफा मैं बोलता हूँ, अब 83 हो चुके हैं, यस आई नो, अपडेट होती जा रही है। सो जो इंडिया का हमेशा अरशद और हम साथ बात करते हैं ना, तो अर्शद चोपड़ा आज मेरे मुंह से निकल गया। अरशद नदीम आज अनफॉर्चुनेटली देख रहा होगा, लेकिन सुबह मैंने आपकी कहानी आप लोगों से शेयर की अरशद की भी, अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ उसके साथ। किया वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बाद वो बेचारा कंप्लेन करता रह गया, नी इंजरी, नी में डिस्कम्फर्ट है। उसी तरह वो चाइना चला गया, और चाइना जाके जब MRI स्कैन हुआ, जरूर देख रहा होगा अरशद, और हम भी आज तीसरा मेडल जरूर जीत सकते थे पाकिस्तान, तो अफसोस हुआ कि हम पीछे उसमें रह गए। लेकिन पाकिस्तान की अभी रेसलिंग के अंदर, कबड्डी के अंदर और क्रिकेट के अंदर उम्मीद बाकी है। इंडिया मुकाबला करेगा बांग्लादेश से क्रिकेट सेमीफाइनल में, और पाकिस्तान मुकाबला करेगा अफगानिस्तान से क्रिकेट सेमीफाइनल में। सो एक हम स्टेप की दूरी के ऊपर है, अगर हम जीतते हैं तो हमारा मेडल वहां जरूर इंश्योर हो जाएगा, सिर्फ कलर बाकी डिसाइड करना बाकी रहेगा। सो इन ऑल लाइकलीनेस लगता यही है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट एशियन गेम्स में हमें फाइनल देखने को मिलेगा। लेकिन वो तो रही परे हट के सब बात, लेकिन इंडिया का जो सफर है वो हर जगह से जारी है, मेडल्स की बरसात हो रही है। 81 मेडल्स पे मैंने वीडियो शुरू की थी, मेरे बात करते करते 83 मेडल्स हो चुके हैं। सो यहाँ रिले टीम ने 4x400 मीटर वो भी अपने नाम किया, नीरज ने गोल्ड अपने नाम किया। वुमेन 400x400 मेन इवेंट में तो गोल्ड आया, लेकिन वुमेन इवेंट के अंदर सिल्वर आया, और मेन हाई जंप के अंदर यहाँ मेडल्स आ गए। सो जिस तरह मेरे ख्याल से टीम इंडिया का इस वक्त वार जारी है, ये अविनाश साबले की बात करें 500 मीटर के अंदर उसको आज सिल्वर मिला। सो ये ओलंपिक के बाद जो परफॉर्मेंसेज यहाँ जारी हैं, उसके बाद अब आप देखेंगे अगले मैटर के अंदर के जब यही पूरा कंटेंशन पेरिस ओलंपिक्स की तरफ अब रवा दवा होगा, सो वहां और मेडल्स की बरसात होगी। और फिर आती है 34 थ्रो, अपने देश के लिए लड़ता है, अपनी ओलंपिक जो इन्होंने थ्रो फेंकी थी 87 पॉइंट समथिंग था। यहाँ पिछले इवेंट में याद होगा, एक इन्हीं की इवेंट के खिलाड़ी थे, इंडिया से ही थे, उनको वीजा नहीं क्लियर मिल रहा था, वीजा नहीं क्लियर। इन्होंने जो है सीधे तौर पर एक मेल लिखा या एक मैसेज, सॉरी एक्स पे लिखा, इन्होंने एक ट्वीट किया, एंड फटाफट चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई, बिकॉज एक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट लिख रहा है। तो नीरज चोपड़ा की ये शख्सियत तो हमने देखी है कि कैसे अपने देश के खिलाड़ियों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आज when everything going against him, भाई शुरुआत उस तरीके से नहीं हुई, या जिस तरीके से आप बोलोगे जो भी किया ऑफिशियल्स ने वहां पर, वो सही नहीं लगा। और चाइनीज ऑफिशियल्स ने पूरी कोशिश की कि भाई नीरज पोडियम पोजीशन, गोल्ड तो छोड़ दो, वो ये चाह रहे थे शायद कि पोडियम पोजीशन भी हासिल ना करे। दोनों हमारे ही था, गोल्ड और सिल्वर हमारे ही था। चाइना के जो वहां पर थे जेवलिन थ्रोवर, वो आपके 7वें 8वें पोजीशन पर, वो इस लीग में है ही नहीं, और भाई वर्ल्ड क्लास एथलीट है, तो हमें पता है यार, जो है यूरोपियन। भैया नीरज ने जब वो डिस्कार्ड भी हुआ ना, उसको ज्यादा प्रोटेस्ट ऐसे नहीं करा कि भाई तुम यार ये क्या कर दिया, ये बवाल मच गया। वो अपना पीछे गए कि 2 थ्रो की बात है, 4th थ्रो वहां पर उन्होंने करा है 88.88 भाई, अपनी ओलंपिक थ्रो से भी ज्यादा। मतलब वही, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी हो जो जस्ट इवेंट से पहले हुई थी, मतलब इवेंट पर जो इंडियन मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा मैं 90 टच कर जाऊंगा, ये मुझे पता है, लेकिन मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि मैं कंसिस्टेंट हूं। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी 84 आ रहा है पर्सनल बेस्ट, कभी 86 आ रहा है, कभी 88 आ रहा है, कभी 89 तक भी चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। उनका 88 और 89 कंसिस्टेंट है। आप उनका डायमंड लीग देख लो, आप उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप देख लो, आप उनका एशियन गेम्स देख लो, और उससे पहले भी क्या पावनुर्मी गेम्स, सॉरी पावनुर्मी गेम्स होते हैं, कुछ देख लो आप देखोगे नीरज का जो पर्सनल बेस्ट रहता है उन पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स या उन पर्टिकुलर इवेंट्स में, वो 88-89 ही रहता है। बिल्कुल, तो ये खासियत है। ऑब्वियसली देश 90 का इंतजार कर रहा है, जब भी वो आते हैं लोग उनसे 90 का सवाल पूछते हैं। लेकिन जो हमने इनके साथ देखा था कि जनरली जो उनकी विंस आती है ना, पहली 2 थ्रो में खत्म कर देते हैं इवेंट, जैसे कहते हैं ना कि भाई 1 इज इनफ। लेकिन आज क्या था, नीरज का एक कैरेक्टर टेस्ट था कि भाई आपको डिस्कार्ड कर दिया, कमबैक कैसे करते हो, क्योंकि सबकी नजरें आ गई थी, क्योंकि दूसरी थ्रो उतनी तगड़ी नहीं थी। पहली आपकी 87 करीब थी, वहां मैल फंक्शन कर गया, वहां पर उन्होंने रेटिंग का कुछ मसला बता दिया, 84 आपने किया, मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा प्रेशर रहा होगा। लेकिन भाई जो आपकी
भले हालांकि वो उनकी साइकी पे नहीं हिट किया होगा कि पंकज जीना मुझसे आगे निकल गया और 86 मार दिया उसने, लेकिन ये जरूर है कि भाई आप इस वक्त पर नीरज चोपड़ा से जो उम्मीदें कर रहे हो वो सिर्फ गोल्ड की कर रहे हो, उससे कम कुछ नहीं कर रहे हो, बिकॉज ही हैज डन इट इन दी टॉप मोस्ट लेवल।